अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको नमकीन ईद पे मीठी रसमलाई की रेसिपी देने जा रही हूँ, जो आप सबको बहुत पसंद आएगी और आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। ये मैंने हाफ़ लीटर दूध लिया है। इसको इतना हमने बॉईल करना है कि ये एक पाव रह जाए। 6 से 7 मिनट तक इसको उबाले आएंगे और इसको अच्छे से पकाना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और जब तक ये गाढ़ा होगा, हाफ़ लीटर से रह के एक पाव रह जाएगा, फिर हम फ्लेम को बंद कर देंगे। ये तकरीबन देखें हाफ़ लीटर से क्वार्टर लीटर दूध रह गया, काफ़ी थिक हो गया। अब हम इसको साइड पे करेंगे और 1 लीटर मैंने कढ़ाई में दूध डालना है। अब इसको अच्छे से उबाले आएंगे, तब तक हम अपनी रसमलाई का बैटर तैयार करते हैं। ये 1 कप मैंने मिल्क पाउडर ली है, नीडो। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ली है। ये 4 से 5 इलायचियों के बीज निकाल के उनको मैंने पाउडर बना लिया है। ये थोड़ा सा हम ऐड करेंगे इसमें फ्लेवर के लिए, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। दो टेबलस्पून मैं ऑयल के लूँगी। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेकिंग पाउडर को, ऑयल को दूध में अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये मैंने 1 अंडा लिया है। अच्छी तरह से इसको फेंट के, फ्लेम थोड़ा सा स्लो कर लें। अभी मैंने 1 अंडा लिया, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें और शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अंडे को भी। अब ये हमारा बैटर तैयार हो गया। ये 1 लीटर दूध में मैं हाफ़ चीनी का कप डालूँगी। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ज़्यादा या कम डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाह। और आपने वक्फे को वैसे चम्मच ज़रूर हिलाना है, दूध नीचे से लग ना जाए। चीनी का मैंने सिर्फ आधा कप लिया है, आप चाहें तो इससे कम भी ले सकते हैं और ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये अब हमारा बैटर तैयार हो गया। हल्का सा मैं ऑयल लूँगी और आपने यूँ हथेली पे रख के गोल शेप दे सकते हैं, जैसी आप चाहे इसको शेप दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इस तरह की आपने बनाना है। गोल भी बना सकते हैं, इसमें इस शेप में भी बना सकते हैं। इसी तरह हम अपने सारे रसमलाई तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी रसमलाई हमारी बन गई है। अब ये दूध को अच्छे से उबाला आ गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। ये बादाम मैंने थोड़े से काट के रखे हुए थे, आपने इसमें डाल देने हैं। आपके पास कोई सा भी ड्राई फ्रूट हो, पिस्ता हो, बादाम हो, आप डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। फ्लेम को हम आहिस्ता कर देंगे, आपने इसको हिलाना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 से 6 मिनट तक हम आपसे मिलते हैं आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
देखिए माशाल्लाह से रसमलाई हमारी फूल के कितनी बड़ी बड़ी हो गई है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे जो हमने इसके लिए तैयार किया था। बिल्कुल हलवाई जैसी हमारी रसमलाई बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। तो ये अब हमारी रसमलाई तैयार है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए तकरीबन 3 से 4 मिनट रखूँगी, फिर इसको हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए रसमलाई हमारी ठंडी हो गई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए कितनी नरम नरम सी बनी है। आपने इस ईद पे ये रसमलाई ज़रूर ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स करके बताना है। इनको आपने फ्रिज में रखना है और जब तक ये बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हो जाएंगी तो आपने इसको खाना नहीं है। बहुत मज़े की बनी है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।